हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज आपको वृंदावन के दर्शन कराते हैं, वृंदावन का टूर कराते हैं। ये समझ लीजिए आज आपको बिहारी जी, राधा रमन जी सबके दर्शन कराते हैं। तो चलिए हमारे साथ वृंदावन चलते हैं। सबसे पहले हम लोग गाजियाबाद से नोएडा पहुंचे हैं और नोएडा से हम परिशोक को होते हुए आगरा एक्सप्रेस वे हमने लिया है और हम लोग ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं। वहां से हम यहाँ से अब हम मथुरा एक्सप्रेस वे पर जाएंगे। सबसे पहले हमने एक्सप्रेस पर रुकते चढ़ते ही हमने पहले लंच किया है क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी कसम से। उसके बाद हमारा 40 किलोमीटर बाद हमारा टोल आया है। टोल हमने फिल कराया। एक्सप्रेस वे पे 2 टोल आते हैं मथुरा जाते हुए, तो दोनों का हमने एक साथ टिकट ले लिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे ये बाइक हमने हमारे लिए बहुत स्पेशल है। ये हमने अभी ली थी, तो हम फर्स्ट टाइम इसे वृंदावन लेके जा रहे हैं। अतवाने थे बिहारी जी के दर्शन कराने थे अपनी बाइक को, तो इसलिए हम वृंदावन लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग वृंदावन पहुंच चुके हैं। अब देखो ये प्रेम मंदिर है। प्रेम मंदिर रात में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है कसम से। अभी हम बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं क्योंकि गेट बंद हो जाएंगे फिर। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अब हम प्रसाद लेने जा रहे हैं। राधे राधे जय श्री राधे। यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया है। यहाँ से हम हमेशा जब भी आते हैं हम यहीं से प्रसाद लेते हैं क्योंकि यहाँ पे शुद्ध देसी घी का मिलता है प्रसाद, और यहाँ पे माखन मिश्री सब मिलता है। हमने 2 बाउल में जो है मिश्री, और फिर हमने यहाँ पे अपना कार्ड लगा दिया है जिससे बिहारी जी तक हमारा कार्ड भी पहुँचा है क्योंकि अभी हम लोगों ने अपना ऑफिस ओपन किया है गाजियाबाद में। अगर आप आना चाहते हो तो आप प्लीज़ विजिट कीजिए गाजियाबाद में ओल्ड बस स्टैंड के पास। अभी हम बिहारी जी दर्शन के लिए जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम पे हम पहुंचे थे बिल्कुल मंदिर बंद होने वाले थे और इतनी भीड़ थी रात में भी। मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 7:30 पौने 8 तक पहुंचे थे, तब भी इतनी भीड़ थी। थैंकफुली हमें दर्शन मिल गए बिहारी जी के। जय जय श्री राधे जय बिहारी जी, जय जय श्री राधे। आप भी दर्शन कर लीजिए फोटो के द्वारा। राधे राधे। यहाँ पर दर्शन करने के बाद देखो कितनी भीड़ थी। यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हमें जाना था राधा वल्लभ जी। फिर हम लोग राधा वल्लभ जी गए, लेकिन हमें बहुत लेट हो गया था। सब लोग मना कर रहे थे कि मत जाओ, इस टाइम बंद हो गया होगा मंदिर। तो फिर तभी बिहारी जी की आरती शुरू हो जाती है। फिर हम भाग्य से, हम इतने सौभाग्यवान हैं समझ रहे हो कि मतलब हमें बिहारी जी के शाम के दर्शन भी हो जाते हैं और शाम की आरती भी मिल जाती है। जो शयन आरती होती है, उन्हें बिहारी जी को सुलाने के लिए जो आरती की जाती है वो हमें मिल जाती है। उसके बाद हम जाते हैं राधा वल्लभ जी। राधा वल्लभ जी मंदिर पर भी वही, मंदिर तो बंद हो चुके थे बट फिर भी हमें एक दर्शन मिल गए। और वहाँ पर प्रसाद में दूध का हमें प्रसाद मिला है, केसर वाले दूध का, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे ये सब यूट्यूब जो इनका चैनल है सब वीडियोस बनवा रहे हैं और ये मंदिर के गुरुजी हैं। फिर हमने यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया, कुछ वीडियो शूट्स किया और फिर हम लोग पहुँचे यमुना जी पे। यमुना जी के दर्शन किए हम लोगों ने और प्रसाद लेकर हम लोग निकल गए अपने होटल के लिए। होटल के रास्ते में हमें ये घर दिखे जो जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था, राधा रमन जी को प्रकट किया था, हरिदास जी, उनका घर हमें दिख गया था जो कि बहुत ही सुंदर था। अभी रात में तो आपको शो नहीं हो रहा होगा अच्छे से, बट फिर मैंने वीडियो बना ली थी। उसके बाद हम लोग डिनर के लिए गए हैं। डिनर हमने मॉर्निंग में निकले हैं बिहारी जी दर्शन के लिए, राधा वल्लभ। अच्छा, रात में हमें ना राधा रमन जी के दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, है ना।
फिर हम लोग सुबह राधा रमन जी के दर्शन के लिए निकले हैं और यहाँ पर कुछ किसी की एक एक्सीडेंट हो चुका था, तो यहाँ पे बहुत जाम लगा हुआ था। जैसे तैसे करके हम राधा वल्लभ जी राधा रमन जी मंदिर पे पहुँचते हैं और यहाँ पे देखो प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम बन रहा है। ये एक गुरुजी हैं, लाडली निकुंज वन के जो गुरुजी हैं उनका आश्रम है यहाँ पर। फिर हम लोग बिहारी जी मंदिर के रास्ते से होते हुए राधा रमन जी पहुँचते हैं। यहाँ पे यमुना जी के दर्शन कर लीजिए आप भी। जय अम्मा यमुना जी। अच्छा, मैं बता देती हूँ, अभी हम 1.5 महीने पहले यहाँ पे आए थे, तो यमुना जी जहाँ पे खड़े होके मैंने वीडियो बनाई है ना, यहाँ तक थी यमुना जी। आप समझ रहे हो, 40 फीट ऊंची यमुना जी आ गए थे, मतलब इस रोड तक आ गई थी। फिर मैं अपने काउंटर में राधा रानी का जाप करते हुए राधा रमन जी पहुंची हूँ। राधा रमन जी के हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, बहुत संतुष्टि से दर्शन हुए हैं। एक एक मिनट, एक एक क्षण ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग में आ गए हो, ऐसे दर्शन हुए हैं। जय जय राधा रमन जी, जय श्री राधे। फिर हमें पंडित जी ने प्रसाद दिया, वह हमने प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे। रास्ते में हनुमान जी का मंदिर था जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ था सच में। और ये मंदिर बहुत ही वल्लभ मंदिर है, बहुत ही सुंदर है ये। यहाँ पे देखो सूर्य भगवान जी का रथ था, ये बहुत सुंदर बना हुआ था अंदर से। फिर हम पहुंचे हैं महादेव मंदिर, जो कि गोपीनाथ जी के मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर है। हम यहाँ पर पहुंचे। उसके बाद हमने अंदर प्रसाद वहाँ पर इतना नहीं चढ़ता, वहाँ पे जल और फ्लावर से चढ़ते हैं, तो हम लोगों ने फ्लावर्स ले लिए थे। जल के लिए हमारे पास कुछ था नहीं वहाँ पर लेके आने के लिए, तो हमने वहाँ पे फूल माला सब चढ़ाया। और अंदर हमने, ये जो मंदिर है ये मेन मंदिर नहीं है, मेन मंदिर अंदर है, उसमें फोटो वीडियोस अलाउ नहीं है। ये एंट्री पर ही एक मंदिर है जहाँ पे आपका तिलक होता है, जहाँ पे आपको गणेश जी बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, शिव जी बैठे हुए मिलेंगे। और जो मेन मंदिर है हमारा गोपीनाथ जी का मंदिर, वो हमारा अंदर है, बट वहाँ पे कैमरास वगैरह अलाउ नहीं है। ये मैं हूँ, और आप ये मत जज करना कि मंदिर में ऐसे घोड़े बन गए, क्योंकि हमारी मथुरा में मीटिंग भी थी जिस रिगार्डिंग हम लोग आए थे, बट बिहारी जी कितनी कृपा हुई कि अपने मंदिर में भी बुला लिया है हमें। फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी और सब ग्वाल वाले सब रास करते थे रात में, तो ये वो मंदिर है। और इस कहा जाता है कि ये जो यहाँ पर जो पेड़ है ना, इसमें अभी आप मतलब कहा जाता है कि इन पे जो पेड़, यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं, इन्हें आप अगर कान लगा के सुनोगे ना, तो इसमें अभी भी बांसुरी की आवाज आती है सच में। और यहाँ पे ये मंदिर था, यहाँ पे बिहारी जी बैठे हुए हैं। उसके बाद उसी मंदिर में यहाँ पे पेंटिंग बन रही थी। सच में हाथ की कलाकारी बहुत ही सुंदर होती है, कोई कंप्यूटर से नहीं बना सकता उस कलाकारी। उसके बाद यहाँ पे एक गाय की भी पेंटिंग बनी हुई थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर रोड पर कोई झांकी निकाली हुई थी बिहारी जी की, जिसकी आरती चल रही थी यमुना किनारे। उसके बाद हम लोग अपनी मीटिंग के लिए आ गए हैं और मैंने फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं एज यूजुअल।